आवाज मारी ओने ओए ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖੀ की कर दियो ਉਹਨੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ क्यों तू आंटी बड़ी की कर काकू ਅੱਜ ਵਾਕ ਤੇ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁਣ ਹੋਏ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਖਾਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੋਰੇ ਉਹਨਾਂ ਡੈਡੀ ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪਾ ਗੋਰਾ ਹੈ ਹੋਰ ਹਾਂ ਫਸਦੀ ਹੈ ਦੇਖੀ ਗੰਦਾ ਹੈ ਕਾਲਾ ਹੈ ਕਾਲਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਬਈ ਸੋਨਾ ਹੈ ਦੇਖੀ ਮੂੰਹ ਦੇਖੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਗੋਰਾ ਹੈ ਦੇਖਦੀ ਆ ਨਜ਼ਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਈ ਸੀ अच्छा तेरी मम्मा काली है फिर मम्मा देख लो बिल्कुल भी नहीं है और एक दिन में कही तेरी मम्मा बड़ी गंदी है बड़ी गंदी मेरे नाल लड़न लग गई मेरी मम्मा बड़ी गंदी छेड़ दी थी तेन ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੇ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ पैदा होए हो एक गोरे चिट्टे चिट्टे भी मतलब पैदा वाले हो गए कोई चीज भूल गई और जब लेने गई ना अपन चार्जर जरूर लेके आए कल चार्जर ओए 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 सुत्ते दा प्यार नहीं करदे हुंदे ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਆ ਦੇਖਦੀ ਆ ਤੂੰ ਫੇੜਾ ਕਵਰ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ ਇਹ ਕਾਕਾ ਚੱਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਾਬੂ ਚੱਲਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸੁੱਤੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ प्यार नहीं करदे हुंदे मैं चल आ जा ਇਹ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੀਨੂ ਜਿੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੁੱਡੂ ਆਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੈਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਗੁੱਡੂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੁझे मेरा घर जाने का दिल नहीं करना नहीं करापो करे थे रह लो फिर जाना पैना नहीं करनी जाके माता दी चलो फिर टाइम से चलो हेलो गाइस वेलकम टू दिस चैनल। सो अम्मी मम्मी ने आज बनाई है कड़ी, क्योंकि हमें ना कड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए फिर मम्मी ने सुबह ही उठे, अभी हम तो सो ही रहे थे, मम्मी ने मतलब सुबह ही उठ के कड़ी बना दी। और मैं रात को मम्मी के घर ही सोई थी, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं ना, प्रियांश की स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं, तो फिर प्रियांश मम्मी कहते भी प्रियांश भी इधर सो जाएगा, तो मैं उसका बैग पैक करके ले आई थी। फिर मम्मी कहते तू भी इधर ही सो जा, अभी अब तो टाइम बहुत हो गया, फिर जाएगी कहीं, फिर ना एक्सीडेंट हो जाए, फिर ना स्कूटी लग जाए किसी में भी, अपन अंधेरा हो गया, यहीं सो जा। तो फिर मैं भी मम्मी के घर ही सो गई थी, बस नहा नू के कपड़े चेंज करके मैं डायरेक्ट सो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, कल तबीयत ख़राब भी रह रही है मेरी बहुत ज़्यादा। हाँ, और मम्मी देखिए यहाँ पे पकोड़े तल रही है, कड़ी के लिए पकोड़े थोड़े से बनाए थे, क्योंकि मैं भी पकोड़े नहीं खाती, पकोड़े हमारे घर में कोई नहीं खाता, अलग से खा लेते हैं, मतलब कड़ी में कोई नहीं खाता, जब कड़ी पकोड़े वाली कड़ी नहीं खाते, कड़ी खा लेते हैं हम चावलों के साथ। आज हमने खाई है कड़ी, तो सुबह भाई के लिए बना रही थी मम्मी, जल्दी खाना सुबह भाई के लिए बनाती हैं, क्योंकि वो फिर सुबह काम पे जाता है, कई बार वो उसकी नाइट की ड्यूटी होती है, तो फिर वो रात को जाता है। और मम्मी की तबीयत ख़राब है, उनका गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, उनसे बात ही नहीं हो रही थी, आज काफ़ी बुखार भी उनके हो गया है। तो और मम्मी को जैसे मम्मी ने खाना वाना बनाया, उसी टाइम मम्मी का फ़ोन आ गया मेरी सिस्टर का, मुस्कान के जो चाचा ससुर है उनकी ना दिमाग की नस फट गई, तो इसलिए उनको पहले रेफ़र कर दिया गया था फरीदकोट लेके गए, तो उन्होंने मतलब जवाब दे दिया, फिर वापस मतलब उनकी डेथ हो चुकी थी, फिर वो वापस लेके आए मौके, तो मम्मी को फिर फ़ोन करा, मुस्कान ने भी ऐसे करके हो गया, तो मम्मी को एट अ टाइम फिर जाना पड़ गया, वो चादर लेके, और फिर मर्ग हो गई, मतलब जाना पड़ गया। मम्मी और मैं सुबह हम पैसों को लेके सोचे जा रहे थे, मम्मी यार भी यूट्यूब नहीं चल रहा, कैसे क्या करेंगी, मैं कैसे इतनी सारी इंस्टॉलमेंट्स पैसे इकट्ठे करूँगी, रेंट भी देना है, सब कुछ करना है, तो कैसे करूँगी। तो वो इसी चीज़ सोच रहे थे। फिर बाद में जब वैसे न्यूज़ आ गई ना, तो फिर मैंने मम्मी को कहा, मम्मी देखो हम पैसा करते रहते हैं, हम ये सोचते रहते हैं कि यार किसी के पैसे देने हैं तो कैसे देने हैं, मतलब टाइम पे देने हैं, कल को बंदा ये ना कहे कि नहीं यार इस बंदे के ने हमारे पैसे नहीं दिए, या फिर कोई इंस्टॉलमेंट टूट जाए तो सिब्बल ना ख़राब हो जाए, हम यही सोचते रहते हैं। मैं कहा देखो ज़िंदगी का कोई नहीं पता कब इंसान इस दुनिया से चला जाए, और ऐसे ही देखो हुआ कि जैसे मतलब बहुत कुछ हो गया हमारी आंखों के सामने, बहुत लोग चलते फिरते जिनका मतलब सोच भी नहीं सकते भी इनकी डेथ हो जाएगी, मतलब कल परसों तक ही है ये ज़िंदा, से सोच भी नहीं सकते, और ऐसा हुआ है। एक अभी चलो मुस्कान के चाचा ससुर है, वो कोई एज नहीं थी उनकी, मेरी मम्मी जितनी ही एज थी, और उनकी भी डेथ हो गई, ठीक है। और चाचा जी की, और एक मुस्कान की एक फ्रेंड है, मुस्कान जितनी थी वो पतली थी, लेकिन मुस्कान जैसे मेरी थोड़ी हेल्दी है, बिल्कुल पतली सी थी, मुस्कान से भी छोटी ही होगी मे बी वो,
तो उसकी वो बिल्कुल ठीक थी, उसको पेट में दर्द रहता था, अपेंडिक्स का ऑपरेशन बताया डॉक्टर ने कि छोटी सी सर्जरी है वो करनी है। ऑपरेशन किया तो उसके जहरवा फैल गया और दिमाग में चढ़ गया और वो मेंटली अपसेट हो गई, पहले दिमागी तौर पे बीमार हो गई है ना। और उसी दिन फिर वो पहले तो पागलों जैसे हरकतें करती रही और बाद में वो मतलब एकदम उसकी सांसें रुक गई लड़की की। और इतना मतलब कि देखो जवानी में मतलब उसकी मंगनी हो चुकी थी, मंगेतर था उसका है ना। तो बड़ा मतलब रोए सब लोग, उसका मंगेतर भी बहुत रोया उसको, जब उसको लिपस्टिक वगैरह लगा रहा था, उसकी मांग भर रहा था उसका मंगेतर, जब वो संस्कार किया। तो वो जो उसने मुझे वीडियो दिखाई ना मुस्कान ने, तो इतना इमोशनल हुई मैं, इतना मतलब देखा नहीं गया मतलब कैसे है ना कि वो लड़का कितना प्यार करता था उस लड़की को है ना। और फिर क्या हुआ एकदम से ही, मतलब वो 2 दिन पहले तक हंसती खेलती स्टोरियाँ डाल रही थी अपनी इंस्टा वगैरह पे कि मैं हॉस्पिटल एडमिट हूँ, इस तरीके से स्टोरी वगैरह लगा रही थी। और 2 दिन बाद ही देखो उसकी खबर आ गई, सर्जरी हो गई थी, उसके बाद सर्जरी के बाद मतलब डेथ हो गई, क्योंकि वो जहर चढ़ गया उसके दिमाग में, क्योंकि इन्फेक्शन था, जो जहर था वो फैल गया था उसके अंदर। जो इन्होंने ऑपरेशन करा, नाड़ी का ऑपरेशन कर दिया, गलत ऑपरेशन कर दिया था, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई। तो आप ये देखो कि इंसान का कुछ नहीं पता चलता कि कब क्या हो जाए। हम ये सोचते रहते हैं पैसा पैसा है ना, ज़िंदगी को जीने के तरीके, रूल्स रेगुलेशन, ये सब चीज़ें है ना। लेकिन क्या फ़ायदा इन चीज़ों का। बस जितनी भी ज़िंदगी है हर दिन ये सोच के देखो कि हमारा आखिरी दिन है आज, और हमने आज ही करना है जो करना है, बस हंसी खुशी से रहना है। बाकी इंसान को जब ज़िंदगी जितना टाइम भी होता है ज़िंदा हो आप, तब तक आप खुश रह लो, हंस खेल के रह लो है ना। लड़ाई झगड़े, इसको माड़ा बोल दिया उसको माड़ा बोल दिया, इन चीज़ों में पढ़ के कुछ नहीं मिलता है। बहुत देख लिया, मेंटली अपसेट रहते हो, परेशान रहते हो। मेरे तो पता खुद इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है छोटी छोटी चीज़ों की कि मेरी जो शुगर है वो बढ़ जाती है, फिर मैं खुद ही बीमार होके पड़ जाती हूँ। मम्मी यहाँ पे अभी कढ़ी वगैरह बना ली थी मम्मी ने, और बर्तन साफ़ कर रहे हैं। काम वाम कर लिया था, मैं भी अपने बाद में घर चली गई थी, मम्मी उधर चले गए थे, मैं अपने घर चली गई थी। अभी प्रियांश को मैं ट्यूशन छोड़ने आई थी, ट्यूशन लगाया उसको, तो फिर मैं ट्यूशन छोड़ के उसको मम्मी के घर आ गई थी। प्रियांश अभी आने वाला है, 6 बजने वाले हैं, बस 6 पौने 6 हो गए हैं, 6 बजे प्रियांश आने वाला है। तो फिर उसको लेके फिर मैं घर जाऊँगी। तो कभी कहता है मैं साथ चलूँगा, कभी कहता है मैं नहीं चलूँगा। तो मम्मी देखिए अभी कर रहे थे काम वाम। प्रियांश नहाने जा रहा है, बस थोड़ी देर में नहाएगा, मैं भी नहाऊंगी। और ये मैंने कमीज़ अपनी निकाल के रखी थी, इस पर मैंने सोचा था पहले लेस लगा लूँगी, जो आज सूट मेरे व्लॉग में आपने देखा होगा पहना। पहले मैंने सोचा था इस पर मैं लेस लगा लूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार 150 के सूट पे क्या लेस लगाने में, मेरी 150 रुपये की लेस भी लगेगी, 100 रुपये की लगेगी कम से कम। तो मैंने कहा रहने ही देती हूँ, ऐसे ही वेयर कर लेती हूँ। और अभी मेरे बॉडी पोस्चर फिर से ख़राब होने लग गया है, पता नहीं ऐसा क्यों होने लग गया है, पता नहीं मैं दवाई टाइम टू टाइम नहीं ले रही हूँ या खाने पीने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ तो है जिस वजह से मेरा बॉडी पोस्चर एकदम ख़राब होने लग गया। अब ध्यान देना पड़ेगा अपने खाने पीने में भी मुझे और हर चीज़ में, कि मैं फ़िट रहूँ। ऐसे कुबड़ी सी हुई रहती हूँ, आगे को झुकी रहती हूँ, इसलिए ऐसा लगता है कि इतनी मोटी हूँ। क्योंकि मेरे ना शोल्डर पे ऐसा स्वेलिंग सी आई हुई है, जब मैं सो के उठती हूँ तब भी मैं पासा नहीं ले पाती हूँ, जैसे एक पास से सोई दूसरी पास से होती हूँ ना, तो फिर मेरे दर्द होता है। गला मेरा भी वैसे ख़राब हो रखा है मम्मी के तो काफ़ी दिन हो गए, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उनको, तो खांसी ज़ुकाम बुखार। तो फिर भी घर के काम तो करने ही होते हैं घर के, तो फिर भी बुखार में भी उठ के करना ही पड़ता है। क्योंकि जो अगर आप घर साफ़ रखो तो फिर रखना चाहते हो तो फिर तो आपको कोई काम बड़ा छोटा ही लगेगा। फिर तो ये होगा कि नहीं अपना घर है यार, जब तक साफ़ नहीं होता तब तक लगे रहते हैं हम बिना थके। लेकिन अगर हम ये सोचें कि नहीं यार छोड़ किसने आना, क्या करना काम करके, क्या करना सफाई करके, तो फिर तो सारा दिन फिर तो कभी भी सफाई कर ही ना बंदा, फिर तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। यहाँ पे मम्मी ने बाल्टी में से कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले और यहाँ से वॉश कर रहे हैं, जो वेड़ा है वो धो रहे हैं, क्योंकि वेड़ा बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा था। जिस सूट की मम्मी ने चुन्नी ले रखी है ना, वो सूट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मम्मी का। मैं साथ ही गई थी जब हमने ये सूट लिया था, 2 सूट लिए थे, एक मेरे पास है, मतलब मैंने स्टिच करवाया, वो मेरा कल परसों तक स्टिच हो जाएगा, तो वो आपको दिखाएंगे आगे। वो मम्मी ने मुझे दिलाया था, ये वाला मम्मी ने अपने लिए लिया था, मतलब वो भी अपने लिए लिया था लेकिन बाद में मुझे दे दिया मम्मी ने। मम्मी कह रही कि मैं नहीं सिलाती, तू सिला ले।
तो मेरी जब सैलरी आएगी फिर मैं मम्मी को पैसे दे दूँगी मैं वैसे सूट के, अगर लेंगे तो। और बाहर मेरी स्कूटी खड़ी हुई है, धूप में खड़ी रहती है, और स्कूटी ऐसे लगने लगी है पता नहीं कितनी की पुरानी है। जब से स्कूटी से गिरी हूँ ना, ठीक ही नहीं करवाई मैंने, रिपेयर नहीं करवाई है, ब्रेक भी नहीं अच्छे से लगती है उसकी, जो ब्रेक टूटी है ना वो अच्छे से लगती नहीं है, फिर भी मैं जैसे जैसे करके चला ही जा रही हूँ। यहाँ पे एक एक रोटी लेके आ रही हूँ प्रियांश के लिए अंदर, क्योंकि ये तवे से उतरती जब गरम गरम रोटी खाता है, तो इसलिए इसके लिए मैं गरम गरम रोटी लेके आ रही हूँ। प्रियांश ना अपने पापा के जैसे गरम गरम तवे पे से उतरती हुई रोटी खाता है, तो मैं इसीलिए उसके लिए गरम गरम साथ के साथ बनाती रहती हूँ, उसको खिलाती रहती हूँ, क्योंकि 1-2 टाइम तो उसने रोटी खानी होती है। दोपहर को तो वो बहुत कम खाना खाता है, अदरवाइज़ वो बस सुबह और रात को ही खाना खाता है। और इसीलिए मम्मी के घर से ही अब खाना खा के ये मेरे साथ चल दिया था। फिर जाके वहाँ पे हमने मैगी ली थी रास्ते में से, तो उसने देख ली कि मैगी के पैकेट है, फिर जिद करने लग गया मुझे मैगी बना के दे, मैगी बना के दे। मैंने तो मैं ट्यूशन में कहता फिर मैं नहीं है, मुझे भूख लगी है, मैगी बना के दो। मैंने कहा भी नहीं बेटा मैगी नहीं खानी, पेट ख़राब हो जाएगा। कहता नहीं वो ज़्यादा नहीं खाता, थोड़ी सी बना दो, फिर मैं ट्यूशन जाना है ना। फिर मैंने कहा यार ये ट्यूशन नहीं जाएगा अगर मैगी नहीं दूँगी। तो मैंने कहा चल आज मैं खिला ही देती हूँ इसको मैगी। अब तो इसको खांसी में फ़र्क है, अब तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है।